नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए नंबर सीरीज से संबंधित टॉप 10 एमसीक्यू लेकर आई हूँ। तो आप चैनल पर लास्ट तक बने रहें और वीडियो को अंत तक पूरा देखें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। देखिए, पहले हम देखते हैं। आपको क्वेश्चन जो है इस प्रकार से दिए जाते हैं। आपको नंबर दिया है 10, 18, 34 और क्वेश्चन मार्क है, फिर 130 और फिर 258। देखिए, नंबर सीरीज के कुछ पैटर्न होते हैं। जैसे एक होती है इंक्रीज नंबर सीरीज, एक होती है डिक्रीज नंबर सीरीज, एक मल्टीप्लिकेशन वाली होती है, एक डिवीजन वाली होती है। इंक्रीज मतलब कि जो बढ़ती जाती है, मतलब इसमें होता है प्लस, और डिक्रीज जो घटती है तो इसमें होता है माइनस। तो इसमें प्लस प्लस होता है इंक्रीज में, और डिक्रीज में माइनस माइनस होता है। ये 4 के बाद हमारी सीरीज ऐसी भी रहती है जिसमें जो है प्लस माइनस साथ में हो रहा हो, या वो प्लस के साथ जो है डिवीजन हो रहा हो, या माइनस के साथ डिवीजन हो रहा हो, या माइनस प्लस दोनों हो रहे हों। और वर्ग से भी रिलेटेड रहती हैं, हमारे स्क्वायर से, स्क्वायर रूट से, और घन से और घनमूल से, इन सब से जो है हमारी नंबर सीरीज जो है जुड़ी हुई रहती हैं। और बहुत सारे पैटर्न रहते हैं नंबर सीरीज में। तो हमें पहले ये देखना पड़ता है कि इनके बीच में जो है, ये देखिए आप, थोड़ी थोड़ी संख्या बढ़ रही है। जैसे 10 से 18 हुआ, फिर 18 से 34, फिर 130, फिर 258। तो ये जो है संख्या बढ़ रही, मतलब ये इंक्रीज है। इंक्रीज है मतलब इसमें कुछ प्लस हुआ होगा। तो देखिए, 10 से जब हमारे 18 हुए हैं तो हमारा क्या प्लस हुआ है, +8 हुआ है हमारा। फिर 18 से 34 हुए हैं जब हमारे, तो कितना प्लस हुआ है, अब देखिए 16 प्लस हुआ है। और फिर 34 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करना है। तो आप एक बात ध्यान दीजिए कि यदि हम 10 का दुगना कर देंगे और उसमें से 2 घटा देंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। ये 8 10 से 2 कम है, तो हम 10 का दुगना करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 में से हम 2 घटा देंगे तो हमारा 18 बचेगा। इसी तरह 18 का दुगना करेंगे हम तो हो जाएगा 36। 36 में से 2 घटा देंगे तो 34 आ जाएगा। इसी तरह हम 34 का दुगना कर देंगे और उसमें से 2 घटा देंगे तो 34 का दुगना हो जाएगा हमारा 68। 68 में से हम 2 घटाएंगे, हमारे 66 बचेंगे। अब आगे देखिए, 66 का दुगना करना है हमें और फिर उसमें से 2 घटाना है। 66 का दुगना किया हमने, 6 दूनी 12 की 2 हाथ में आई 1, 12 और 1 13, इसमें से 2 घटा 130। हाँ, हमारा 130 दिया है। तो ये हमारी सीरीज बिल्कुल सही है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो अंक है उसमें से 2 घटा के इसमें जोड़ दीजिए। जैसे 10 है, 10 में से 2 घटा के 8 आया तो 8 को इसमें जोड़ दिया तो 18 आ गया। 18 में से 2 घटाए तो 16 आया, तो 18 में 16 जोड़ दिए तो 34 आया। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ये है हमारी इंक्रीज वाली सीरीज। इसमें हमने देखा कि इंक्रीज हो रहे हैं, और इंक्रीज का पैटर्न क्या है कि जो संख्या है उसमें से 2 कम, उसमें प्लस करते जाना है, या फिर संख्या का डबल करके उसमें से 2 घटाते जाना है। तो इसकी जो है पैटर्न है ये इंटू 2 -2 वाला रहेगा। सेकंड देखते हैं हम। सेकंड है हमारा 13, 25, 51, 101 और 203। इसमें देखिए लगभग दुगना आपको साफ समझ में आ रहा है। 25 का दुगना 50 होता है, 50 का दुगना 100 होता है, 100 का दुगना 200 होता है। तो इसमें भी डबल वाले ही है। अब देखिए क्या हो रहा है, 13 का यदि हम डबल करते हैं तो 26 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 25 है मतलब 1 माइनस किया है। अब हम 25 का डबल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 50, लेकिन यहाँ पर 51 है मतलब 1 प्लस किया है। अब हम 51 का डबल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 102, लेकिन यहाँ पे 101 है, -1 किया गया है। फिर हम 101 का दुगना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 202, लेकिन यहाँ पे 203 है मतलब 1 प्लस किया गया है। तो हमें पैटर्न क्या मिला कि हमें 2 का गुणा करना है, एक बार प्लस माइनस करना है, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, एक बार प्लस करना है। यहाँ पे प्लस है तो अब माइनस होगा। तो अब 203 में आप 2 को गुणा करेंगे और फिर -1 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 203 में 3 का गुणा किया तो हमारा 406 आ गया। 406 में से हम 1 घटा देंगे तो हमारा 405 आंसर आ जाएगा। तो पहले हमारा पैटर्न
क्या था क्वेश्चन का, इंटू 2 -2 करना था सभी में, लेकिन यहाँ पर -1 हो रहा है, फिर माइनस प्लस हो रहा है। तो ऐसे पैटर्न हमें खोजने पड़ते हैं, और वो खोजने का तरीका हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से ही आता है। ये देखिए 228, 224, फिर 208, फिर 172, फिर 108, ये डिक्रीज हो रही है, मतलब इसमें संख्याएं घटती जा रही हैं। तो इसमें देखना है हमें इनके बीच में कितना अंतर है। तो देखिए 228 से आप 224 पर जाएंगे तो आपने कितने माइनस किए, यहाँ पे 4 माइनस किए। फिर 224 से आप 208 पर गए तो कितने माइनस हुए हैं, यहाँ पे 16 -16 हुए हैं। फिर यहाँ पे 172 आया तो कितना माइनस हुआ, 28 और 8, ये 36 माइनस हुआ है यहाँ पे। फिर 108 करेंगे आप तो 108 में कितना माइनस हुआ है, यहाँ पे 72, 64 माइनस हुआ है। तो ये देखिए ये क्या है, ये 2 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है। तो इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है ना। तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का वर्ग। तो अब इसमें से 10 का वर्ग जो है हमें घटाना है। तो 108 में से 10 का वर्ग 100 होता है, 100 घटाएंगे हम तो हमारा केवल 8 बचेगा। तो 8 हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें है 2, 10, 26, 50 और 82। ये जो है इंक्रीज हो रही है। अब देखिए किस तरीके से इंक्रीज हो रही है। ये 2 से 10 हुए, कितने प्लस हुए हैं, 8। फिर 10 से हुए हैं 26, यहाँ पर 8 प्लस हुए हैं, और यहाँ पर कितने 16 प्लस हुए हैं। फिर यहाँ पे 50 हो गए हैं तो यहाँ पे कितने प्लस हुए हैं, यहाँ पे 24 प्लस हुए हैं। फिर हो गए हैं 82, तो अब यहाँ पर कितने प्लस हुए हैं, यहाँ पे 32 प्लस हुए हैं। तो 32 प्लस हुए हैं। यहाँ पे देखिए अब इनमें डिफरेंस क्या है, 8 का डिफरेंस है सभी में 8 प्लस हो रहे हैं। तो यहाँ भी हम 32 में 8 प्लस करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो अब हमारा यहाँ पे 40 प्लस होगा। तो 82 में हम 40 प्लस कर देंगे तो हमारा 122, 122 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से हमें देखना होता है कि क्या लॉजिक इनके अंदर लग रहा है। बाकी बहुत आसान होती है नंबर सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 3, 10, 32, 111। इसका लॉजिक थोड़ा सा टफ है, इसको देख लीजिए आप। 3 में 1 का गुणा किया, 3 एकम 3, धन 7 गुणित 1 बराबर 10 आ गए हमारे, क्योंकि 3 एकम 3 हुआ, 7 एकम 7, 7 और 3 जोड़े हमने 10 आ गए। फिर इन्होंने क्या किया है, 10 में किया है 2 का गुणा, और यहाँ पे किया है 6 में 2 का गुणा। 10 दूनी 20 हो गए और 6 दूनी 12, 20 और 12 जो है जुड़ गए हमारे। 1 मिनट हम इसको ऐसा लिखते हैं, यहाँ पे 3 + 7 कर दिया हमने। पहले गुणा का पूरा डिटेल लिख दूंगी मैं। यहाँ पे गुणा किया, 10 दूनी 20, धन 6 दूनी 12, 32 आ गया। यहाँ पे हमारा 10 आ गया था। अब इसके बाद 32 में किया इन्होंने 3 का गुणा, और यहाँ पे किया इन्होंने 5 में 3 का गुणा। तो यहाँ पे आ गया 32 × 96 और 3 × 5 = 15। तो इन दोनों को जोड़ दिया तो हमारा 111 आ गया। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 1, 2, 3, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है 7, 6, 5, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 1, 2, 3। तो अब हमें क्या करना है, हमें 100 जो 111 है उसमें हमें 4 का गुणा करना है। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, 5 से कम होगा 4 और 3 से ज़्यादा होगा 4। तो ये हमारा पैटर्न सही होगा। तो अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो 444 आ जाएगा, और प्लस हम कर देंगे 4 चौको 16, 4 और 6, 10 का 0 हाथ में 1 आई, 5 और 1 6, 4 और 1 5, 560 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा जो है अलग पैटर्न था, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। 5, 243, 15, 81, 45, 27 क्वेश्चन मार्क और 9। ये जो है डबल सीरीज है। ये देखिए 5, 15, 45
और इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाली होगी। यहाँ पे 243 से 81, 81 से 27 और 27 से 9। इसमें क्या हुआ है, 3 का भाग हुआ है। 243 थे, 3 का भाग दिया तो 81 आ गया। 81 में 3 का भाग दिया तो 27 आ गया। 27 में 3 का भाग दिया तो 9 आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, गुणा हुआ है। 5 में 3 का गुणा किया 15 आ गया। 15 में 3 का गुणा किया तो 45 आ गया। तो 45 में कर देंगे 3 का गुणा तो आ जाएगा 135। तो एक क्वेश्चन मार्क की जगह जो है हमारा 135 आ जाएगा। ये हमारी डबल डिप सीरीज है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। 3, 22, 133, 666, क्वेश्चन मार्क 7996 में लुप्त पद क्या है। तो ये देखिए, 30 आते 21 धन 1 बराबर हो गया है 22। 22 गुणित 6 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 की 2, हाथ में आई 1, 6 दूनी 12 और 13, 132 प्लस 1 कर दिया तो 133 हो गया। फिर 133 गुणित 5 करेंगे हम तो 3 5 15 की 5, हाथ में आई 1, 3 5 15, 1 16 की 6, हाथ में आई 1, 5 एकम 5 और 1 6, 665 हो रहा है। प्लस 1 कर दिया तो 666 आ गया। तो इसका पैटर्न क्या है, ये पहले 7 से गुणा हुआ, फिर 6 से गुणा हुआ और 5 से गुणा हुआ, प्लस 1 1 होता जा रहा है। 5 के बाद अब हमें गुणा करना है 4 से। 4 से गुणा करेंगे हम 666 में और 1 उसमें जोड़ देंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर आ जाएगा। 6 चौको 24 की 4, हाथ में आई 2, 6 को 24, 2 26 की 6, हाथ में आई 2, 6 चौको 24 और 2 26 प्लस 1 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2665। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखिए, आप जो है 3 का गुणा करेंगे क्योंकि 4 के बाद अब 3 आ जाएगा, तो इसमें आप 3 का गुणा कीजिएगा और फिर उसमें 1 प्लस कीजिएगा तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। करके देखिए, 3 5 15 की 5, हाथ में आई 1, 6 3 18, 1 19 की 9, हाथ में आई 1, 6 3 18 19 की 9, हाथ में आई 1, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया। ये प्लस 1 किया तो 96 आ गया। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 8। श्रेणी दी है हमें 0 7 26 63, क्वेश्चन मार्क 215 और 342। अब ये देखिए, ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो है क्यू वाली है, क्यू और माइनस। तो 1 का क्यू -1 करेंगे हम, 1 का क्यू 1 हुआ, -1 किया तो 0 आ गया। 2 का क्यू होता है 8, 8 में से माइनस किया तो हमारा 7 आ गया। 8 - 1 7 आ गया। अब हमारा जो है 4 का क्यू होता है हमारा, कितना होता है 64, -1 किया हमने तो हमारा 63 मतलब 63 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, 1 का किया, 2 का किया और फिर 6 का किया। अब यहाँ पे देखिए 4 का किया है ना, 3 का भी है, 3 का भी है, यहाँ पे 26 है, 3 का घन 27 होता है। तो 1 2 3 और 4, 1 मिनट फिर से करते हैं हम। 1 का घन -1 बराबर 0, 2 का घन -1 बराबर 7 और 3 का घन -1 बराबर 26, 4 का घन -1 बराबर 63। तो अब हमारा क्या होगा, 5 का घन -1 बराबर 5 का घन हमारा 125 होता है, -1 करेंगे तो 124 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 124। इसके बाद देखिए 6 का घन होता है 216, 216 में से 1 घटाया तो 125 आ गया। 7 का घन होता है हमारा 343, 343 में से 1 घटाया तो 342 आ गया। ये हमारा पैटर्न था क्वेश्चन नंबर 8 का। 9 का पैटर्न देखते हैं हम। 134, 245, 356 और 467। ये बिल्कुल इजी है, आप इसे टफ लग रहा होगा यदि किसी को मालूम नहीं होगा तो। ये देखिए 134 में हम 1 1 1 प्लस कर देंगे तो हमारा 245 आ जाएगा।
अब 245 में हम प्लस कर देंगे फिर से 111 मतलब 111। तो हमारा 6 5 3 356 आ गया। 356 में हमने प्लस किया 111, तो 6 आ गया हमारा, 7 आ गया और ये 4 आ गया। 467, सॉरी 5 था यहाँ पे और यहाँ पे 6 था, गलत लिख लिया था मैंने, तो 6 और 7 आ गया। तो अब हमें क्या करना है, 467 में 111 जोड़ देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5, 578 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 7 8 क्वेश्चन मार्क 43 107 232। अब इसमें देखिए यहाँ तो 7 से 8 हुआ है तो 1 जुड़ गया है, तो हमें जो है लॉजिक पीछे से ही निकालना होगा कि 107 से जो है 232 तक हम कैसे पहुँचे और 43 से 107 तक हम कैसे पहुँचे। तो हम 107 में से 43 घटा के देखते हैं हमारा कितना आता है। 7 में से 3 गए हमारा 4 आया, 10 में से 4 गए 6, 64 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में हमें मिला है 64 का डिफरेंस। अब 232 में से हम 127 घटा कर देखते हैं कितना जो है 107 घटाया हमने, तो 12 में से 7 गया तो 5 आया, यहाँ पे 2 और 1 125 का डिफरेंस यहाँ पे आया। तो यहाँ पे जो है 5 के घन का अंतर है, यहाँ पे 4 के घन का अंतर है, तो यहाँ पे 3 के घन का अंतर होगा, यहाँ पे 2 के घन का अंतर होगा और यहाँ पे 1 के घन का अंतर है ही। तो ये लॉजिक हमने बिठा लिया है। अब देखिए हम करते हैं इसे। 7 में से जो है सॉरी यहाँ पे प्लस कर देंगे हम, 7 में प्लस करेंगे 1 के घन का तो 1 8 हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट फिर से आपको डिटेल में समझाती हूँ। 7 है, हमने 7 में प्लस किया 1 के घन का तो हमारा हो गया 7 + 1 = 8। फिर 8 में हम प्लस कर देंगे 2 के घन का, तो 2 का घन हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 + 8 हमारा 16 आंसर आना चाहिए। फिर 16 में जो है हमें 3 के घन का प्लस करना है। 3 का घन हमारा कितना होता है 16 × 27, 3 का घन 27 होता है, तो 3 का घन 27 हमने जोड़ा तो हमारा 43 आ गया 43 आपको दिया है। फिर 43 में हमने 4 का घन जोड़ा तो 4 का घन हमारा 64 होता है, तो 43 में हमने 64 जोड़ा तो हमारा 107 आ गया। फिर 107 में हमने 5 का घन क्या होता है 125, 107 में हमने 125 जोड़ा तो हमारा आंसर 232 आया। तो ये हमारी पूरी सही है। अब हमें आंसर क्या चाहिए था, 7 और 8 दिया था हमें और इसके बाद क्वेश्चन मार्क था, तो हमारा आंसर 16 मतलब कि 16 हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।